मुगल तख्त का वारिस औरंगजेब का प्रारंभिक जीवन। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को धोद, मालवा में हुआ था। यह स्थान अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध था। औरंगजेब का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब मुगल साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था और शाहजहां का शासनकाल चल रहा था। वह शाहजहां और मुमताज महल के तीसरे पुत्र थे। शाहजहां और मुमताज महल का प्रेम और उनकी कहानी इतिहास में अमर है। औरंगजेब का बचपन मुगल दरबार की भव्यता और शाही रीति रिवाजों के बीच बीता। बचपन से ही औरंगजेब एक गंभीर और धार्मिक प्रवृत्ति के बालक थे। उन्हें इस्लामी शिक्षा में गहरी रुचि थी और वे नियमित रूप से कुरान का अध्ययन करते थे। उनके शिक्षक उन्हें एक अनुशासित और मेहनती छात्र के रूप में जानते थे। उन्हें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ युद्ध कला में भी निपुणता प्राप्त हुई। औरंगजेब ने तलवारबाजी, घुड़सवारी और सैन्य रणनीतियों में महारत हासिल की। उनके पिता शाहजहां ने सुनिश्चित किया कि उनके सभी पुत्रों को युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया जाए। अपने भाइयों के विपरीत औरंगजेब विलासिता और आराम से दूर रहते थे। वे सादगी और संयम के प्रतीक थे। उनका जीवन शैली उनके धार्मिक विश्वासों और नैतिक मूल्यों को दर्शाती थी। उन्होंने कम उम्र में ही सैन्य अभियानों में भाग लेना शुरू कर दिया था और अपनी योग्यता साबित की। औरंगजेब ने कई महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया और अपनी वीरता और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। उनके सैन्य अभियानों ने उन्हें एक कुशल योद्धा के रूप में स्थापित किया। औरंगजेब की महत्वाकांक्षा और कूटनीति ने उन्हें मुगल दरबार में एक प्रमुख स्थान दिलाया। वे अपने राजनीतिक कौशल और रणनीतिक सोच के लिए जाने जाते थे। दरबार में उनकी उपस्थिति ने उन्हें एक प्रभावशाली व्यक्ति बना दिया। उन्हें दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया। दक्कन में उनके कार्यकाल ने उनकी नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक कौशल को और भी निखारा। उन्होंने वहां के स्थानीय शासकों के साथ संबंध स्थापित किए और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखी। सत्ता का संघर्ष, औरंगजेब का उदय और शासन का प्रारंभ। मुगल साम्राज्य के इतिहास में औरंगजेब का उदय एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह वह समय था जब सत्ता के लिए संघर्ष अपने चरम पर था और मुगल साम्राज्य के भविष्य का निर्धारण हो रहा था। 1657 में शाहजहां की बीमारी के बाद उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। शाहजहां की बीमारी ने मुगल साम्राज्य में एक बड़ी उथल पुथल मचा दी। उनके चारों पुत्रों दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। यह संघर्ष केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं था, बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए एक निर्णायक क्षण था। औरंगजेब ने अपने भाइयों दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श को पराजित करने के लिए क्रूरता और चालाकी का परिचय दिया। समूहगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब ने अपनी सैन्य कुशलता और रणनीतिक बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। उसने अपने भाइयों को एक एक करके हराया और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की। यह लड़ाई केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं थी, बल्कि औरंगजेब की महत्वाकांक्षा और उसकी सत्ता की भूख का प्रतीक थी। 1658 में औरंगजेब ने आगरा पर कब्जा कर लिया और खुद को मुगल सम्राट घोषित किया। आगरा पर कब्जा करना औरंगजेब के लिए एक महत्वपूर्ण विजय थी। यह केवल एक शहर पर कब्जा नहीं था, बल्कि मुगल साम्राज्य की राजधानी पर नियंत्रण था। आगरा पर कब्जा करने के बाद औरंगजेब ने खुद को सम्राट घोषित किया और अपने शासन की शुरुआत की। उन्होंने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया और अपने भाइयों को मरवा डाला। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया और अपने भाइयों को सत्ता के रास्ते से हटा दिया। यह कदम औरंगजेब की सत्ता की भूख और उसकी क्रूरता को दर्शाता है। उसने अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं बख्शा और सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम था और उसने शरीयत के अनुसार शासन करने का संकल्प लिया। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में इस्लामी कानूनों को लागू किया और शरीयत के अनुसार शासन किया। उसने अपने शासनकाल में धार्मिक नीतियों को कड़ा किया और इस्लामिक सिद्धांतों का पालन किया। यह उसके शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी और उसने इसे अपने शासन का आधार बनाया। उसने अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों में साम्राज्य को मजबूत बनाने और अपनी सत्ता को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों में साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। उसने प्रशासनिक सुधार किए, सेना को मजबूत किया और अपने विरोधियों को कुचल दिया। औरंगजेब का शासनकाल मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है।
और उसने अपने शासनकाल में साम्राज्य को एक नई दिशा दी। साम्राज्य का विस्तार, दक्षिण की विजय और उसके परिणाम। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत में जारी रखा। उसने बीजापुर और गोलकुंडा के शक्तिशाली दक्कन सल्तनतों को जीत लिया। हालांकि दक्षिण की विजय ने मुगल साम्राज्य को आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर कर दिया। औरंगजेब को मराठों के लगातार विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसके कारण मुगल खजाना खाली होने लगा। धार्मिक नीतियां और विवाद, एक सम्राट का द्वंद्व। मुगल साम्राज्य के इतिहास में औरंगजेब का नाम एक ऐसे शासक के रूप में उभरता है जिसकी धार्मिक नीतियां और निर्णय हमेशा से ही विवादों का केंद्र रहे हैं। औरंगजेब की धार्मिक नीतियां विवादों से घिरी रहीं। उसने अपने शासनकाल में कई ऐसे निर्णय लिए जो साम्राज्य के विभिन्न समुदायों के बीच मतभेद का कारण बने। उसने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर फिर से लागू कर दिया, जो पहले के शासकों द्वारा हटा दिया गया था। इस कर का उद्देश्य गैर मुस्लिमों से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करना था, लेकिन इससे साम्राज्य में असंतोष भी बढ़ा और कुछ मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया। यह कदम भी अत्यधिक विवादास्पद था और इससे हिंदू समुदाय में गहरा असंतोष उत्पन्न हुआ। हालांकि यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को अनुदान भी दिया। उसने कई धार्मिक स्थलों को संरक्षण प्रदान किया और उनके रखरखाव के लिए धनराशि आवंटित की, और कई हिंदू अधिकारियों को अपने दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया। यह दर्शाता है कि उसकी नीतियां केवल एक तरफा नहीं थीं, बल्कि उनमें विविधता और जटिलता भी थी। उनकी धार्मिक नीतियां जटिल थीं। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कई ऐसे निर्णय लिए जो साम्राज्य के विभिन्न समुदायों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते थे, और उन्हें केवल कट्टरता के चश्मे से नहीं देखा जा सकता है। औरंगजेब की नीतियों का मूल्यांकन करते समय हमें उनके समय और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। यह समझना आवश्यक है कि एक सम्राट के रूप में उसने अपने साम्राज्य की स्थिरता और सुरक्षा के लिए कई कठिन निर्णय लिए। विद्रोह की आग, राजपूतों, सिखों और मराठों का प्रतिरोध। औरंगजेब के शासनकाल में कई विद्रोह हुए। राजपूत, सिख और मराठा सभी ने मुगल शासन का विरोध किया। औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दी, जिसके कारण सिखों ने गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व में हथियार उठा लिए। मराठा सरदार शिवाजी महाराज ने भी मुगलों के खिलाफ सफल युद्ध लड़े। औरंगजेब के शासनकाल के अंत। औरंगजेब के शासनकाल के अंत और मुगल साम्राज्य का पतन। लगातार युद्धों और विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, जिसके बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ। उनके उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए और मुगल साम्राज्य विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों में विभाजित हो गया। इतिहास के पन्नों में औरंगजेब एक विवादास्पद विरासत। औरंगजेब की विरासत इतिहास में सबसे अधिक विवादित विषयों में से एक है। कुछ इतिहासकार उन्हें एक धार्मिक कट्टरपंथी शासक के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य उन्हें एक कुशल प्रशासक और सैन्य नेता मानते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इतिहास को केवल एक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है। औरंगजेब के शासनकाल में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू थे। मुबारक मंजिल का विध्वंस, मुगल विरासत और उसके संरक्षण की चुनौतियां। हाल ही में आगरा में 17वीं शताब्दी की मुगल विरासत स्थल मुबारक मंजिल को एक बिल्डर द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। यह घटना भारत में मुगल विरासत के संरक्षण के समक्ष आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है। हमें अपने इतिहास और विरासत को संरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य की पीढ़ियों को